हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा एक न्यू टॉपिक दैट इज़ इंडोल। ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। इंडोल में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें एक बेंजीन रिंग जो है, हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में पढ़ा था कि एक बेंजीन रिंग एक फ्यूरान के साथ अटैच होती है, राइट। तो यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, राइट। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा है लाइक फ्यूरान। ठीक है, और यहाँ पर हम नंबरिंग कैसे करते हैं, हम कार्बन नंबर जो है नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं इंडोल की, राइट। कुछ बुक्स में इसकी नंबरिंग जो है हम यहाँ से भी 4 5 6 7 8 9 पूरा अच्छे से 9 कार्बन तक जो है नंबरिंग की जाती है। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज़ ए 9 मेंबर्ड कंपाउंड। ठीक है, इसमें 2 रिंग्स हैं और ये जो है हमारा जैस्मिन फ्लावर्स और ऑरेंज ब्लॉसम्स में पाया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसकी प्रेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो देखो, प्रेपरेशन जो है, पहले मैं लिख देता हूँ प्रेपरेशन। ओके, प्रेपरेशन में हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिजर्ट इंडोल सिंथेसिस। कौन सी नाम है? रिजर्ट इंडोल सिंथेसिस। जैसे स्टार्टिंग से आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, वैसे अगर आप सिंथेसिस को देखेंगे तो ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत ईजी बन जाएंगी। ठीक है, रिजर्ट इंडोल सिंथेसिस में हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, एक हम लेंगे ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन। क्या लेंगे? ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन। तो एक यहाँ पर नाइट्रो है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। सो इट इज ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन, राइट। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे पास एक डाइकीटोन कंपाउंड। ठीक है, डाइएस्टर कंपाउंड, सॉरी, दैट इज डाइथाइल ऑक्सिलेट। ठीक है, तो ये डाइथाइल ऑक्सिलेट हम इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, अब देखो, ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास एक बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। So, इसमें हम क्या डालते हैं? बेस। सो इसके एक हम बेस डाल सकते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड हम बेस डाल देते हैं। ठीक है, ये बेस क्या करता है, हमें पता है बेस जो है उसका काम क्या है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो है यहाँ पर CH3 मिथाइल प्रोटॉन है, तो इसमें से एक हम प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके CH2 नेगेटिव बना देंगे, राइट। अब CH2 नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, ये गुड लिविंग ग्रुप है इथॉक्सी, तो ये बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर नाइट्रो एज इट इज़ लगा रहेगा, ये CH2 आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, COO, ये वाला C2H5। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड की हम क्या करते हैं, हम इस कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं। ओके, अब रिडक्शन कैसे करेंगे, हम लेंगे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या होता है, ये CO जो है, C2H5 जो है, ये सारा ग्रुप हमारा रिलीज हो जाता है एंड इसकी जगह पर अल्कोहल बन जाता है। ये सीधा हमारा जो है एस्टर ग्रुप चला जाता है बाहर। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज़ वेरी सिंपल, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पर सीधा ये सारा ग्रुप एस्टर रिमूव हो गया और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया। और उसी के साथ देखो नाइट्रो जो है, नाइट्रो की रिडक्शन से हमारे पास क्या बनता है, अमाइन। अमाइन बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, हम इसमें जो है अमाइन जो है उसका नाइट्रोजन इस कार्बन पर रिएक्ट कर सकता है और यहाँ पर हमारे पास जो है एक 5 मेंबर रिंग आ सकती है। सो यहाँ पर देखो 5 मेंबर रिंग, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई हमसे। यहाँ पर क्या था, ये C2H5 में C2H5 वो तो चला जाएगा, COH रह जाएगा। सो ये यहाँ पर एक और C डबल बॉन्ड हुआ है, वैसे ये बात का ध्यान रखना है। तो ये जो है इस कार्बन पर हमारा अमाइन ग्रुप एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बना, देखो सिंपल, ये C2H5 है, ये CH2 है। ठीक है, और ये N है, इसके 2 हाइड्रोजन्स हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो CO है उसको मैं ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके दिखा सकता हूँ कि ये CO नेगेटिव है और ये CH2 था हमारा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड COOH है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो,
यहाँ पर CH2 था, ये मैंने इस तरफ लिखा है। ये C डबल बॉन्ड होता, इसके में क्या होता है, इस पे अगर मैंने अटैक किया है ये O नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर जो है N के तो 2 H है नहीं, ठीक है ना, तो ये COH साथ में लग गया इस कार्बन के, ये वाले कार्बन के। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया स्टेप। अब देखो आगे क्या होता है, हमारे पास जो है यहाँ पर से प्रोटॉन निकलता है, ये इसके साथ जाता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि ये OH बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या होगा कि होता क्या है कि ये OH जो है इस हाइड्रोजन को रिमूव करवा देता है, ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और ये OH भी रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग बन गई। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एक COH है ग्रुप, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, राइट। तो ये बन गया हमारे पास, मतलब हमारे पास वाटर रिमूव हो चुका है, राइट। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, हम इसको हीट करते हैं जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, तो हमारे पास स्टार्टिंग वाला इंडोल कंपाउंड बन जाता है। सो मैं यहाँ पर इंडोल ड्रॉ कर देता हूँ। क्या होता है, CO2 निकल जाएगा, तो ये हमारे पास सॉरी ये NH कंपाउंड रह जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास इंडोल फिर से बन गया थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ लग गया। ये हमने मैकेनिज्म के साथ किए, वैसे आप अगर मैकेनिज्म के साथ ना भी करें, आप डायरेक्ट रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट लिख दें तो वो भी आपका ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन आती है, दैट इज बिस्टिलर सिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है, बिस्टिलर सिंथेसिस। फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें हम हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा लेते हैं, हम रिएक्टेंट लेते हैं पहले एनिलीन। ठीक है, एनिलीन में हम डालते हैं फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड। कैसे बनता है, हमारे पास एक ब्रोमाइड, एक यहाँ पर एसाइल ग्रुप है, और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है फिनाइल। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास Br और H जो है वो कंबाइन करके HBr करके निकल गए, तो बाकी सारा एज इट इज रह गया। ठीक है ना, ये तो बहुत ईजी है, NH और यहाँ पर क्या लग जाएगा CH2। ठीक है ना, CH2 के साथ बॉन्ड बन गया डायरेक्ट, एंड C डबल बॉन्ड हो, फिर ये बेंजीन। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, हम इसको जब हीट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, तो हमारे पास वाटर बाहर चला जाता है। वाटर बाहर चला जाएगा तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर रिंग के रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैकेनिज्म होता है इसका, डायरेक्टली हम लिखेंगे ये वाटर यहाँ से बाहर चला गया, ये O नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, और OH लग जाता है यहाँ पर, तो ये मैकेनिज्म के हिसाब से हमारे पास एक बेंजीन रिंग तो एज इट इज़ रहेगी, NH भी ऐसे रहेंगे, ये CH2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पर लेकिन ये COH जो है वो यहाँ पर कंबाइन कर गया है। ठीक है ना, तो इसका काफ़ी लंबा मैकेनिज्म होता है, इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है वो अटैच रहेगी। ओके, एंड यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी इसलिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो ये क्या बन गया, 2 फिनाइल इंडोल, ये भी हमारा इंडोल डेरिवेटिव बन गया। सो ये किससे बना है, बिस्टिलर सिंथेसिस से। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है दैट इज फिशर इंडोल सिंथेसिस। थर्ड क्या है, दैट इज फिशर इंडोल सिंथेसिस। अब फिशर इंडोल सिंथेसिस में हम क्या लेते हैं, हमारे सबस्ट्रेट क्या है, एक हम लेते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, क्या लेते हैं, एक हम लेते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, और उसी के साथ हम एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड के टोन ले लेंगे, एसीटोन, और साथ में हम एसिडिक मीडियम डालते हैं, एक लुईस एसिड डाल के। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने पहले भी रिएक्शन पढ़ी हुई है कि ये जो है डबल बॉन्ड N के साथ कंबाइन कर लेता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है NH, और ये N उसकी जगह आ जाता है डबल बॉन्ड की जगह पर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है हमारे पास, लेकिन इसको डायरेक्टली याद किया जाए तो बहुत ईजी है, बिकॉज मैकेनिज्म में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो है इसके स्टेबलाइजेशन के लिए, नाइट्रोजन के स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर डिलोकलाइजेशन होती है। तो वो कैसे होती है, समझ लो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और ये एक था, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये वाले लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, आगे हमारे पास ये NH ऐसे ही था। अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, तो यहाँ पर भी NH बन गया, और यहाँ पर बाकी क्या रहेगा, एक CH2 और एक CH3। ओके, अब हमारे पास देखो यहाँ पर एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगी जो आपने पढ़ी नहीं हुई, ये MSc की रिएक्शन है, पर लेकिन
ये इजी रिएक्शन अगर आपको ये नहीं समझ आएगी तो फिर आप करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैकेनिज्म समझने के लिए हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये कौन सी है, ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो दो एक जैसे एटम है, तो ये 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 एंड 3, ठीक है। हम क्या करते हैं 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, और 1 और 1 का बॉन्ड टूट जाता है और जो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टूट जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। तो और बाकी जो 3 और 3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सो मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये रिएक्शन जो है ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन समझ लो कि ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हुई है। तो मैं यहाँ पर इसका रिएक्शन साइन दे देता हूँ, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। बुक्स में आपको लगता है कैसे मैकेनिज्म दिया हो सकता है, बट लेकिन ये मैकेनिज्म द बेस्ट प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। ये हमारी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में से मैंने लिए। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, समझ लो ये हमारे पास यहाँ पर लगा था N, ठीक है ना। तो ये मैं डबल बॉन्ड N लगाता हूँ क्योंकि जब डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया NH, ठीक है ना। और ये थर्ड पोजीशन पर लगेगा, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर हमारा ये वाला ग्रुप लगना है, ठीक है। तो ये क्या है CH2, तो यहाँ पर मैंने CH2 लिख दिया, ठीक है ना। आगे क्या है CH3, तो इसको ऐसे लिख देंगे CH3, और साथ में क्या है NH है, तो वो, और साथ में क्या डबल बॉन्ड भी है ना, तो डबल बॉन्ड NH है। तो इस तरीके से ये यहाँ ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा नया लगा होगा बुक्स में, तभी आपको ये समझ नहीं आई होगी, लेकिन आई थिंक अभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। यहाँ पर 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पर होता क्या है, एक हाइड्रोजन लूज होता है, ठीक है, एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है एरोमेटिसिटी फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने चेन बनानी है ना, इसलिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, बेंजीन तो ऐसी रही, ठीक है, और जो NH था डबल बॉन्ड NH वो भी एज इट इज़ रहा, और बाकी यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया एक दो कार्बन के बीच में। इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप भी लगा और यहाँ पर NH ग्रुप भी लगा हुआ था, ठीक है। एक H यहाँ से शिफ्ट हो गई यहाँ पर आ गए, तो NH2 ग्रुप लगा। अब ये NH2 के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये लोन पेयर जो है वो इस कार्बन पर जाएंगे और ये जो है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही होता है हर बार, ठीक है। तो फिर क्या होगा हमारे पास, हाँ, एक न्यू चेन बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास NH बन गया, ठीक है, ये एक NH2 है, ठीक है ना, उसे मैं ऐसे लिख देता हूँ NH2, और बाकी जो है हमारे पास ये 5 मेंबर रिंग बनी, और यहाँ पर जो NH था जो ये अलग हुआ गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ NH, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम में हो रही तो NH2 बन जाएगा ये डायरेक्टली, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था और यहाँ पर CH3 तो लगा ही हुआ था। अब देखो ध्यान से क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लूज होता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है एरोमेटिसिटी मेंटेन कराने के लिए, और ये NH2 भी लूज होता है ताकि हमारे पास एरोमेटिसिटी बन जाए, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी होती है। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग प्रॉपर एरोमेटिक हो जाती है। NH3 बाहर चला जाएगा, माइनस NH3 कर देते हैं, और बाकी एज इट इज़ सेम रहा, ठीक है। और ये जो है हाइड्रोजन यहाँ से लीज आते हैं, ठीक है, ये इस नाइट्रोजन पर चले जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा इंडोल डेरिवेटिव बन गया मिथाइल इंडोल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फिशर इंडोल सिंथेसिस भी फिनिश हो गई, ठीक है ना। और लास्ट हमारे पास है एक मेडेलंग सिंथेसिस। मेडेलंग सिंथेसिस बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ये सबसे ईजी रिएक्शन है इस इंडोल की। आपको मैं एक बात बताना भूल गया, इंडोल को बेंजोपायरोल भी कहते हैं, बिकॉज बेंजीन के साथ पायरोल रिंग जुड़ी होती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये बेंजोपायरोल होता है। मेडेलंग सिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फिर एक बेंजीन रिंग होती है, मतलब हमारे पास एसाइल एमिडोटोलुइन होता है, ठीक है। इसमें टर्शरी ब्यूटाइल पोटेशियम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड हम डालते हैं या फिर सोडामाइड डालते हैं, तो हमारे पास इंडोल बन जाता है। कैसे बनता है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, ऑर्थो एसाइल टोलुइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डालते हैं, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर इसने इस कार्बन से प्रोटॉन दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, ये वाले कार्बन पर एक्ट करेगा, यहाँ पर OH बनेगा, ये CH2, और यहाँ से एक H और यहाँ से OH रिमूव हो जाएंगे। तो ये कितने मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग विद डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे बनाता हूँ,
एक बेंजीन तो ऐसे ही है। आई थिंक अब आपको ईजी लग रहे होंगे मैकेनिज्म्स भी, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग बन गई, काउंट करके चलो चाहे 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पर साथ में इस कार्बन के साथ CH3 भी लगा था और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा था, तो ये हमारे पास फिर से इंडोल बन गया, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है। अगर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये डायरेक्टली इंडोल बन जाता, एल्काइल इंडोल भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रेपरेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है इंडोल की। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखो फ्रेंड्स, इंडोल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम देखते हैं इंडोल में कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सॉरी 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हो गए एंड 5 लोन पेयर्स कह सकते हैं। तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ये जो है हमारे पास लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो जाते हैं और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इंडोल में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पर है, हमने देखा कि हमारे पास थर्ड पोजीशन जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगी, हमारी थर्ड पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर। सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थर्ड पोजीशन पर होती हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ पहले। ये हमारे पास इंडोल बन गया, ठीक है। अब अगर हम डालें इसमें नाइट्रेशन करें तो नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा सेकंड पोजीशन पर, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन के लिए हम डाल सकते हैं हमारे पास इथाइल नाइट्रेट। क्या डालेंगे, इथाइल नाइट्रेट डालेंगे तो हमारे पास 3 नाइट्रो इंडोल डेरिवेटिव आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लग गया, ठीक है। और अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे थायरॉयड क्लोराइड डाल के तो यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की सारी रिएक्शंस हैं, ये 1 बाय 1 आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर हम इसमें सल्फोनेशन कराएं तो वो एक एक्सेप्शनल केस होता है सल्फोनेशन का। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरीडीन की प्रेजेंस में हम इसकी सल्फोनेशन करा रहे हैं तो ये सेकेंड पोजीशन पर इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और बाकी हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हमारी गैटरमैन कॉच रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो हम क्या डालते हैं, HCN डालते हैं, HCl डालते हैं और वाटर डालते हैं। ये गैटरमैन कॉच रिएक्शन के रिएजेंट्स हैं। या फिर हम क्या डालते हैं, डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड। डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड डालने से ये DMF सीधा लिख सकते हैं इसको, DMF, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मुलेशन कह सकते हैं कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो इट इज़ 3 फॉर्माइल इंडोल, ठीक है। और लास्ट हम देखते हैं अगर मर्क्यूरेशन करें, इसमें मर्क्यूरेशन करें तो मर्क्यूरिक एसिटेट डालते हैं मर्क्यूरेशन में तो हमारे पास मर्क्यूरिक एसिटेट के जो है रेडिकल्स हमारे पास जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एक्सेप्शनल केस है, ये हमारे पास एस्टॉक्सी मर्क्यूरी इंडोल बन जाता है। सो दिस इज HgOOCCH3, ठीक है। यहाँ पर भी HgOOCCH3, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं इंडोल की, ओके। अब इसकी एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट पेपर स्टडी करते हैं। अगर आपको देखो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल आईडी पर भी आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, 2 रिएक्शंस हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर इंडोल की रिडक्शन करनी है तो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास ये हमारे इंडोल है, ठीक है। अगर इसमें हम टिन और HCl डाल दें रिड्यूसिंग एजेंट्स तो ये जो है पायरोल रिंग रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। सीधी बात है, हमने याद रखनी है कि पायरोल रिंग रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे पास 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल बन जाएगा। यहाँ पर दोनों पर हाइड्रोजन लग गया ना, सो इट इज़ 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल, ये आपने याद रखना है। अगर इंडोल में हम ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, तो इसमें हम बेंजोइक एसिड डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, बेंजोइक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इंडोल में, सॉरी यहाँ पर रिंग की क्लीवेज हो जाएगी, ये जो है टूट जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा और बाकी एक अमाइड बन जाएगा, ठीक है। सॉरी C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मेमिडो बेंजल्डिहाइड, ठीक है।
और अगर हमारे पास देखा जाए इसमें ब्यूटाइल लिथियम डालें तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम आयन जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसे इंडोल लिथियम। और इसकी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालें, हाइड्रोलिसिस करें, तो हमारे पास इंडोल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई हुई है उसमें, ठीक है। और एक लास्ट हमारे पास है, अगर इसकी डाइमराइजेशन करना चाहते हैं तो हम क्या डालते हैं, HCl डालते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। इसमें हम ए प्रोटिक सॉल्वेंट इथेनॉल डाल सकते हैं, ETOH मैंने लिख दिया इथेनॉल, ठीक है। तो हमारे पास इसकी डाइमराइजेशन हो जाती है। डाइमराइजेशन का भी एक फीचर स्पेशल क्या है कि ये डाइमराइजेशन हमेशा थर्ड पोजीशन पर ही होती है, ठीक है ना। तो ये थर्ड पोजीशन से हमारा एक न्यू डाइमर जुड़ेगा, ओके। तो ये हमारे पास जो है हमारा डाइमर बन गया इंडोल का। तो ये हमारा कंप्लीट पार्ट खत्म होता है इंडोल में, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्विनोलिन, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी था, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कवर हो चुके हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। एक दो और रह गए हैं क्विनोलिन के साथ साथ, एक आधे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर से। उसकी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।